लोग कहते हैं कि यार आवाम नहीं देखती हमारा सॉन्ग और हमारा स्टेज ड्रामा, हमारी कॉमेडी आवाम देखती नहीं, आवाम हमारी शादी वाली कॉमेडी नहीं देखती, हमें वल्गरिटी आवाम की वजह से डालनी पड़ती है। तो आप ये देखें ना कि इनको भी तो लोग सुन रहे हैं ना, आपके अंदर टैलेंट है। आप में टैलेंट नहीं है कि आवाम आपको नहीं सुन रही, आप क्यों नहीं असरअंदाज हो रहे, ये भी तो है। आप अगर आपको इनको खामोशी से बैठ के इतनी फैन फॉलोइंग और इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं विदाउट एनी वल्गरिटी देने के। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपको हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सरकार। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है वैक्सिंग स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वैक्सिंग स्टैंड अप कॉमेडी एफटी अनुभव सिंह बस्सी। सो स्टार्ट करते हैं। क्या ना, मैं मेरठ से और जाट हूँ। हमें ना बचपन से बताया जाता है कि तू ना बहुत स्ट्रांग है। ये कोई नहीं कहता तमीज से रहना, बस बोल दिया स्ट्रांग हूँ, मैंने मान लिया। अच्छा, बस का सब मेरा एक भ्रम टूट गया। हाँ, मेरे कंधे पे एक बर्थ मार्क है लेफ्ट शोल्डर पे, वो एक्सपैंड हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि ठीक है शर्ट उतारो बेटा, दिखाओ। मैंने दिखाया, कह रहा खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। मैं क्या हुआ? कह रहा पहले जाके वैक्सीन करा के आओ। कह रहा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, तुम्हें पता भी कैसे चल रहा है बर्थ मार्क है? सर मेरे तो बर्थ से है ना, बाल बाद में आए थे। मैं घर आया, मैं स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने एक बार स्विफ्ट डिजायर की डिक्की जोर से बंद करी, स्विफ्ट बन गई थी वो। मैं इतना स्ट्रॉन्ग। मेरे घर से फोन आया, कह रही कि मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, मैंने कहा वैक्सीन करा रहा हूँ। छोटी वाली बहन तो सुन के मर गई। कह रही ये सब क्या करा रहे भैया? हाँ, मेरी मम्मी कह रही बेटा कुछ अच्छा सा खाने को बनाया, खा ले एक बार, फिर पता नहीं कब मिले। पापा कह रहे LIC के कागज पे साइन कर। मैं तो हुआ क्या है तुम्हें? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं स्ट्रॉन्ग, मैं करा लूँगा अपने आप। स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो पता है ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेरा कुछ है, मेरे कुछ ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है। कौन रिलेट करेगा मुझसे? बाल होते हैं ना जिस्म पे ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो पाजी, आप समझ रहे हो? है कुछ, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कोई भी हाईएस्ट नंबर इमेजिन कर लो आप। अच्छा, आप तारे गिन सकते हो, इन्हें नहीं गिन पाओगे आप। हाँ, वो आपकी दाढ़ी से लग रहा है, इनकी शेप घनी है ना। कुछ ज़्यादा ही है यार ये। मैं रजाई गद्दे भर सकता हूँ इनसे। यार मेरे बाइसेप्स पे बाल हैं, किसी के नहीं होते। बाइसेप्स पे राम रहीम के और मेरे हैं। बस अंदाजा लगा लो, ये वरदान ही हम दो लोगों को मिला है। मुझे तब तक तो कोई आइडिया नहीं, मैं मस्त घूम रहा हूँ चौड़ में। मैंने तैयार हुआ, मैंने बाल जो है मर्दानगी की निशानी बोलते हैं। आंटी आई, वैक्स करके चली गई। आंटी आई नहीं बाजी नहीं, मैं बताता। मुझे उस दिन पता चला ये जो मंजू आंटी आती है ना, ये जो बैग में लेके आती है, ये वैक्स का डब्बा, ये होता है मौत का फरमान। और ये मंजू आंटी है मौत की सौदागर। ये घर घर जाके मौत बेचती है औरत ये। इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये प्रोफेशनल हो रखी है। प्रोफेशनल। ये घर में आई, इसने कहा हाउ आर यू, मैंने कहा आई एम स्ट्रॉन्ग। कहती देखते हैं 2 मिनट। ये आई, इसने आके पहले तो मुझे 5 फ्लेवर दिखाए। फ्लेवर फ्लेवर होते ना हाँ फ्लेवर। कहती इससे करा लो, इससे दर्द कम होता है।
मैं कहा दर्द तो होता ही नहीं, दर्द तो होता है स्ट्रॉन्ग। ये बताओ सस्ता कौन सा है? केरीज से करा लो। मैं क्या कर दो। इसने उठाया वो मौत का फरमान, एक हीटर सा निकाला, उस पर रखा और वो गर्म होना शुरू हुआ वो वैक्स मशीन होती है ना, उसमें से उसमें निकली मेल्ट होता है। और मेरी फटनी चालू। मैं शायद मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ। शायद मैं- वो स्विफ्ट वापस से डिजायर बनने लगी। मैं गया, मैंने कहा आंटी आप सही प्रोसीजर फॉलो कर रही हो ना? ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। कहती गूगल पे पढ़ लो। मैंने गूगल पे पढ़ा, पर गूगल पे दर्द तो लिखा ही नहीं है। गूगल पे प्रोसीजर लिखा था। मैं कहा ये तो ठीक है, सही है। मैं करो। गूगल आंटी पे ने दर्द वो तो गरम लिखा किया। हो। कहती आओ बेटा लेट जाओ। लेट जाओ। ये खौफनाक मंजर दिखाओ एक बार। मैंने शर्ट उतारी, आंटी डर गई। तेरी क्या है ये क्या है? खेती ये एक जन्म के हैं। ये सातों जन्म के बाद कहती बेटा घास काटने की मशीन तो लाई नहीं हुआ। मैं कहा आंटी फटाफट करो ना। कह रही बेटा एक आदमी का काम ही नहीं है ये। अर्बन क्लैब में फोन लगा दे। कह रही सुनो सरला को भी भेज दो। और ये जो मैं स्ट्रिप्स लाई हूं ना, इन पट्टियों से कुछ नहीं होगा। एक तिरपाल भेज दो। सरला आंटी आई तिरपाल लेके। तिरपाल लेके आ गई। पहले तो सरला आंटी की फटी। उन्होंने देखा, कह रही दीदी इसके 1000 एक्स्ट्रा लेना, ये तो मजदूरों वाले काम करा रहा है। मैंने कहा आप दोनों करोगे या बस बकचोदी करते रहोगे? कर रहे हैं, एक मिनट रुक जा, कर रहे हैं। आंटी ने उठाया नाइसिल का पाउडर, वो थोड़ा सा मेरे ऊपर डाला, वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। कह रही सरला मैं तुम्हें बताने भूल गई थी, सॉरी। पाउडर लेना था। इसके घर में आशीर्वाद आटा होगा, जरा लेकर आना। इन्होंने मेरे पे आटा डाला, आटा डाल। फिर उठाया आंटी ने वो मौत का फरमान, मौत का गरम 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 वो मेरे ऊपर बिछाया बिछाया। ऐसे जिससे वो इतना गरम था कि मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। अच्छा इतना गरम होता है? निकल सकती है। फिर उठाया आंटी ने तिरपाल 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 मेरे ऊपर बिछाया, बिछा दिया। फिर दोनों घुटने मेरे ऊपर रख के कहती सरला मुझे पीछे से पकड़ लो। सरला ने मंजू आंटी पकड़ ली, मंजू आंटी ने तिरपाल पकड़ ली। फिर इन्होंने किया 1 2 3 पे तुम मुझे खींचना, मैं इसको खींचूंगी। मैं इसे खींचूंगा। जब ये 2 पे पहुंचे, मैं कहा आंटी 1 सेकंड वेट से। मैं कहा आंटी कुछ होगा क्या? अभी भी कहती अभी आपको स्ट्रांग होने का सर्टिफिकेट। बहुत बहुत ज्यादा दर्द ठीक होता है। है। इन्होंने 3 पे तिरपाल खींच दी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो यमराज की भैंस भागती हुई आ रही थी। वो मुझसे आके बोली क्या कराएंगे? मुझे थोड़ी ना पता था। कहती बेटा इतनी जल्दी में आई हूँ, यमराज को लाना भूल गई मैं। आपकी रूह मुझे रास्ते में जाती हुई मिली है। क्या बात है। क्या है? क्या बात है। जी जनाब। मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, मुझे अच्छा खासा टाइम लगा हंसी कंट्रोल करने में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कब चल रहे हैं हम फिर वैक्स करवाने? मैं करवाती रहती हूँ, आप बताएं। आपके भी बहुत घने बाल हैं। मुझे नहीं करवानी। मुझे मेरे नहीं करवानी। कमर पे हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा?
वैसे तो पूरी वीडियो ही बहुत सबसे कमाल अच्छा की ये थी। सबसे अच्छा ये लगा कि आटा उसके ऊपर डाला पहले तो और तरपाल की ज़रूरत पड़ी, सारा ही अच्छा था। अच्छा, त्रिपाल क्या चीज़? तरपाल का मतलब ये होता है कि जैसे बड़े बड़े छतों पे डालने के लिए, छाँव के लिए, या गाड़ी होती है ना, गाड़ी ट्रक वगैरह, उसके ऊपर कोई माल लोड हो गया, अब उसके ऊपर धूप और बारिश और धूल मट्टी से बचाने के लिए कपड़ा डाला जाता है ना, बहुत बड़ा लेवल का, बहुत बड़ा छत, पूरे पूरे सहन होते हैं किसी घर के, मस्जिदों के, उसको कवर करना होता है तरपाल से। सही। यानी तरपाल वो जो बहुत बड़ा यानी कि शेल्टर, दरिया समझ लो, दरी हाँ। अच्छा, उन्होंने स्ट्रिप्स से नहीं करा, यानी कि आपको एक ही दफ़ा पूरा कवर करूं, ये उनका कहने का मकसद अच्छा, था। वो कह रहे हैं कि बहुत घने बाल, बहुत घने। अच्छा, पहले तो देखते साथ ही उन्होंने कहा एक जन्म की बात नहीं है, 7 जन्म की। अच्छा, एक चीज़ और है कि इनकी जो माशाल्लाह से घनी दाढ़ी है ना, इस दाढ़ी से मुझे लग रहा है कि वाकई इनके बाल होंगे घने, क्योंकि इनकी खाली नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लेकिन एक चीज़ है कि ये तो चलें कॉमेडी थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बाल आपके घने हों, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बॉयज़ यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोगों को, कुछ लड़कों वगैरह को, कि वो इतना बड़ा ऑयल है दाढ़ी वगैरह के लिए और वो उसमें लगा रहे हैं ताकि उसकी अच्छी सी ग्रोथ बैलेंस रहे। हाँ, ग्रोथ हो, जैसे इनकी थी ना, इस टाइप की, मतलब लोगों को क्रेज़ है कैसी दाढ़ी असल में आजकल जो है ना, वो हल्की सी दाढ़ी वाला ये वाला फैशन है, मूंछें थोड़ी सी बड़ी नहीं है तो वो बेचारे परेशान हैं। अब परेशान है, तो वो फिर दवाइयाँ आ चुकी हैं कि आप दाढ़ी बड़ी सी। अच्छा, उसके ऊपर एक छोटा सा 2 साल का बच्चा बना है और उसकी दाढ़ी में मूंछें, मतलब ये, अच्छा ये एडवर्टाइजमेंट है। ये मैंने देखा था कहीं पे एक छोटा सा, कि आपकी दाढ़ी वाड़ी कहीं से कम है, ज़्यादा है, तो बच्चे को दाढ़ी लगा के दिखाने का क्या मकसद ये है कि इतने घने बाल आ जाएंगे और इतना छोटा सा बच्चा उस तक को आ गए। इसकी वजह ये है कि आपने जब बच्चे के ऊपर दाढ़ी देखी तो वो आज आप मुझसे जिक्र कर रही हैं, आपको किसी तरीके से क्लिक करवाना है, याद रह गया मुझे, क्योंकि बच्चे की दाढ़ी थोड़ा ऑड था। और अभी मेरे जहन में एक और आइडिया आया है कि और ज़्यादा क्लिक होता अगर लड़की की दाढ़ी लगा देते और याद रह जाता कि देखो यार, अगर लड़की भी लगाएगी तो उसकी दाढ़ी आ जाएगी। तो मुझे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ। ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में ही आ सकते थे। गलत, लड़की की दाढ़ी होती है, बच्चे की दाढ़ी होती है। हाँ, तो थी ना। नहीं ना, बच्चे की तो हो सकती है ना बड़े होकर, लेकिन लड़की की थोड़ी ना हो सकती है। लड़की की नहीं हो सकती ना, बच्चे की हो सकती है, बच्चा बड़ा होगा जब होगा तो। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपके माइंड में किसी तरीके से चीज़ रह जाए। तो मैंने भी देखी थी तस्वीर, छोटा बच्चा गोरा सा था। फिर आपने यूज़ नहीं की? मैं वैसे कटा देता हूँ, तो मैं लगाऊँ आती है? आपको याद नहीं, आपने तो शेप बनाई थी पिछले हफ्ते, याद मतलब मरना भी है आपको, मरना भी है, मरना भी है। हिसाब किताब देंगे आप। मैं आपको देखकर बड़ी परेशान होती हूँ जब आप ऐसे बोलते हैं। आप ऐसे मुंह से अल्फाज निकालनी, मरना भी है। हर किसी को मरना है, जब मरना है, कभी भी मर सकता है। जिक्र नहीं करता इंसान, क्यों? मरना बहुत जल्दी। अपनी मौत को याद रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिक्र नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों? ऐसे अमाल अपने अच्छे रखने चाहिए। ये कॉमेडी हो रही है। Are you comedy me? कॉमेडी हो रही है। अच्छा, इनकी वीडियो देखने के बाद, यानी कि जब मैंने टाइटल पढ़ा था ना, तभी मेरी रूह ताज़ा हो गई थी। मतलब मुझे पता था कुछ नया, कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स आए थे, क्यों रिक्वेस्ट आई थी, अब हमें पता चला। वाकई अच्छा, इनका जो अंदाज़ है, इनकी कॉमेडी कोई और बंदा करे, यही चीज़ किसी और को दे दी जाए, लेकिन इनका जो अपना अंदाज़ है ना। अच्छा, एक और बात बताया आपको, सिंपल लगते हैं बहुत मुझे। हाँ, अच्छा, बीच में से लोग इनको कर भी रहे होते तो उनको भी जवाब देते हैं, उनको भी बताते हैं कि हाँ ये। अच्छा, आपको पर्सनैलिटी में उनकी सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? इनकी बोलने के स्टाइल को छोड़कर, वो तो उस पर तो हम बात कर चुके हैं। इनकी मुस्कुराहट अच्छी है, यानी कि जो अपनी चीज़ पे मुस्कुरा रहा होता है। अक्सर कॉमेडी में ये असूल होता है कि आप अपनी कॉमेडी पे खुद ना मुस्कुराएं, लेकिन ये उसके उलट चल के भी लोगों को वो कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर हंसते हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद ही हंस रहे हैं कॉमेडी में। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये एक तो मुस्कुराहट जो बहुत प्यारी सी, बहुत लवली सी मुस्कुराहट देते हैं हर पंच के बाद, और दूसरा मुझे आइज़ एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के लगते हैं। मतलब वो कुछ बोलते हैं ना, तो उसके साथ उनकी आइज़ जो होती है वो साथ दे रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है। अगर उन्होंने कोई जुमला अदा किया तो एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल उससे मैच करते हुए अदा कर रहे होते हैं।
आंखें छोटी करना, आंखें बड़ी करना, आंखें शरारती बनाना, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी आप लगती है। कोई भी काम कर रहे होते हैं, जब आप खुद उसके अंदर इतना इन्वॉल्व नहीं होते तो सामने वाले को आप मज़ा नहीं आता। इन्वॉल्व नहीं कर सकते। मज़ा जब नहीं वो आपके काम में इन्वॉल्व होता है तो ही वो फील कर सकता अच्छा, है। ये पहली स्टैंड-अप कॉमेडी ऐसी नहीं है कि मैंने पहली देखी हो, मैंने कोई और नहीं देखी हो जो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा नहीं है। हमने 1-2 स्टैंड-अप कॉमेडी पहले भी देखी है, उन्होंने भी बहुत अपनी जगह पे बहुत अच्छा दिया, अपना 100% दिया, लेकिन ये जो है ना, ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। मुझे पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले एक कॉल आई कि हमने यूट्यूब का चैनल बनाना है, तो हमें इस तरह काम करना है, ये करना है, वो करना है, तो क्या आप कर सकते हैं, पूरा चैनल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या करना है? बोला हमने बहुत सारे काम करने हैं, स्टैंड अप कॉमेडी भी करनी है। सही। तो वो मुझे समझ रहे थे कि शायद जैसे आर्ट काउंसिल में इधर उधर हमारे यहाँ जो कॉमेडियन हैं, स्टेज की कॉमेडियन होते हैं, तो उन्हें हमें समझ आता ठीक है। है। स्टैंड अप कॉमेडी का पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं नहीं। है। तो मैंने कहा कि हाँ हो सकता है, लेकिन ये कि आपको स्टेज के एक्टर लेने पड़ेंगे। बोला नहीं, हमें कुछ और तरह का करना है। मैंने किस तरह का करना है? मैं कराची से हूँ, उस तरह का करना है। अरे आपने देखा है वो? मैंने कहा आपने वो देखा है? आपने वो देखा? मैंने 2-3 बताए। तो आप जानते हो, आपने देखा? मैंने कहा हाँ। हिल गए वो। तो हमारे वो तो रिएक्शन की वजह से हमने हम देखा। जानते थे। तो लेकिन ये है कि मैं कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी ये लोग देखे जाते हैं, लेकिन देखे जाते हैं तो इनके व्यूज़ अच्छे हैं, तो लोगों के माइंड में ये है कि हम इस तरह का काम करें। तो मैं ये सोच रहा था कि इस तरह के टैलेंटेड लोगों का होना भी तो ज़रूरी है ना। आपके पास आइडिया, चलो आपने इंडिया से चुरा लिया, देख लिया, तो आपके पास इस तरह के टैलेंटेड लोग हों जो हो सकता है घरों में कहीं इधर उधर बैठे हों, लेकिन वो उनको प्लेटफॉर्म तक लाना। अच्छा, यहाँ पे पता है मुझे इस चीज़ की सबसे बड़ी दाद दूंगी मैं इस चीज़ के लिए कि मैं ये कहूँगी कि बिग थम्स अप इनके लिए। वो इसलिए मैं ये कहूँगी, ये दूसरी फील्ड से इसलिए मुख्तलिफ लगे कि हम किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में या किसी भी जगह पे अगर हम एक कव्वाली भी गा रहे होते हैं तो हमारे पीछे हमारे जूनियर्स होते हैं, हमारा एक पूरा टीम वर्क होता है। ये अकेला एक बंदा और पूरे स्टेज पे आप अकेले हो और आपने पूरी पब्लिक को खुद से इन्वॉल्व करके रखा है, खुद से कनेक्ट करके रखा है और लोगों को बोर नहीं होने देना है। आपने खुद ही बोलना है, खुद ही रुकना है, खुद ही एंजॉय करना है, उनको भी करवाना है। तो मैं ये कहती हूँ ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ इससे बड़ी बात एक और बताऊँ क्या? स्टैंड अप कॉमेडी का तो मतलब ये वन मैन शो, अकेला बंदा खड़ा है। इससे बड़ी बात ये है कि विदाउट एनी वल्गरिटी, विदाउट एनी गाली गलोच, कोई ऐसी बदतमीज़ी, उसके बावजूद आप कॉमेडी करके लोगों को हंसा सकें। अब तो हमारे यहाँ तो कॉमेडी का मयार ही बदतमीज़ी, छिछोरापन, तेरी बहन, साले, बदतमीज़, ये। तो इसके बगैर भी अच्छा एक और चीज़ है कि यंग जो लोग बैठे हुए सामने, वो अच्छी कॉमेडी भी देखना चाहते हैं, आप तो करें। अच्छा लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो उल्टी सीधी कॉमेडी करते भी हैं स्टेज पर, लाहौर में, पंजाब में तो बहुत होती है, फैसलाबाद में, इधर उधर, कराची में तो फिर भी थोड़ा सा कम है, गंदापन और मुजरा टाइप का गाना बीच में डाल देते हैं। स्टेज ड्रामे की बात कर रहा हूँ। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार आवाम नहीं देखती हमारा सॉन्ग और हमारा स्टेज ड्रामा, हमारी कॉमेडी आवाम देखती नहीं है। आवाम हमारी शादी वाली कॉमेडी नहीं देखती, हमें वल्गरिटी आवाम की वजह से डालनी पड़ती है। तो आप ये देखें ना कि इनको भी तो लोग सुन रहे हैं ना, आपके अंदर टैलेंट होना। आप में टैलेंट नहीं है कि आवाम आपको नहीं सुन रही है, आप क्यों नहीं असरअंदाज हो रहे? ये भी तो है। आप अगर आपको इनको खामोशी से बैठ के इतनी फैन फॉलोइंग और इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, विदाउट एनी वल्गरिटी देने के लिए हम रिएक्शन देने के लिए बैठे और हम गुम हो गए। आप मुझे बताएं कि आप ये इनकी जो ये वाला कॉमेडी का सीन था, क्लिप था, जो ये फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं आराम से, बस तो बात ख़त्म। ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूँ वाकई बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए कि वल्गरिटी के बगैर भी कॉमेडी हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सुस्ती जो होती है ना वो उड़ा देते हैं ये लोग। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।